तो एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे थे। पर्यावरण मैंने आपको साइकोलॉजी यानी कि ईवीएस शिक्षा शास्त्र को बता दिया है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी किताबों का अध्ययन कर रहे थे थीम वाइज। मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण के सिलेबस को कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 की एनसीईआरटी किताब में कुल मिलाकर के 6 थीम्स में बांटा गया है, जिसमें आपकी थीम्स कौन कौन सी है। पहला परिवार और मित्र है, जिसके विषय में डिस्कस कर लिया है। जितने टॉपिक्स थे उसमें रिश्ते हो गए, खेल हो गया और आपका उसमें पौधे हो गए, जानवर हो गए, सब हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम जो दूसरा थीम है आवास है, फिर भोजन है, फिर जल है, फिर यात्रा और लास्ट में है चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं। तो चलिए हम अगले थीम पे आज मूव करते हैं, जो कि हमारा है आवास। आज हम आवास को पढ़ते हैं और समझते हैं, और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए आवास हमारा जो दूसरा थीम है, थीम नंबर 2 आवास, आज से हम पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, एक दो जान लीजिए जो मिस हो चुकी थी। मिस ये हो गया, जैसे एक टॉपिक था मछलियां जो होती हैं, मछलियां वो खतरे के संकेत को भांप लेती हैं और खतरे का संकेत देती हैं। जब भी कभी खतरा होता है तो जो डॉल्फिन मछली है, नोट कर लीजिएगा, डॉल्फिन मछली अलग अलग तरह की आवाज निकालती है। हमारे भारत में 2004 में एक भयंकर सुनामी आई थी। इस सुनामी का पता वहां की मछलियों को लग गया था, जिसको देख करके वहां की एक जनजाति समुदाय ने अपने स्थान को छोड़ दिया और अपने प्राणों की रक्षा की थी। कैसे? मछलियों की सहायता से। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि जनजातियों ने 2004 की सुनामी की कह लीजिए सुनामी का पता कैसे लगाया या उनको कैसे चला। तो मछलियों के संकेत से। ठीक है, बस ये छोटा सा डिस्कस करना था। बाकी हम चलते हैं, टॉपिक हमारा क्या है, आवास। देखिए आवास की बात करें तो एनसीईआरटी किताबों में बहुत खूबसूरती से भिन्न भिन्न हमारे जो राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के कैसे कैसे घर बनते हैं, कैसे कैसे वहाँ लोग रहते हैं, उसको दिया गया है। उन्हीं को हमें पढ़ना है, उन्हीं को हमें समझना है। अगर साधारण बात करें हम, तो आवास क्या होता है? सिंपल सी बात है, आवास किसी जीव के रहने की जो जगह होती है वो आवास होती है, जो उसे धूप और वर्षा से बचाता है। क्लियर? अब बात आती है कि जैसे अगर साधारणतः हम बात करें, चाहे किसी भी राज्य की बात करें, तो सब यही कहते हैं, पक्के मकान होते हैं, सरिया के मकान होते हैं, इसमें सीमेंट वगैरह लगे रहते हैं। जैसे हमारा दिल्ली हो गया, जो महानगर है, हमारी राजधानी है नई दिल्ली, वहां पे कैसे रहते हैं? वहां पे पक्के पक्के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। कुछ लोग फुटपाथ भी सोते हैं, बट बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लोग घरों में रहते हैं। लेकिन दिल्ली के अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे कुछ स्पेशल घर होते हैं, और उन्हीं घरों को एनसीईआरटी किताबों में बहुत अच्छे से दिया गया है। उनको हमें समझना है। और हर साल आवास से 2 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन परिवार मित्र से, यानी कि जो 6 थीम्स हैं, इन्हीं से 2-2 क्वेश्चन लेकर के 12-15 क्वेश्चन बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान समझिएगा। आज के ही वीडियो में सब समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर हम बात करें आवास की, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजस्थान से। अभी हम आपको ये बता देंगे कि हम राजस्थान से ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं। देखिए राजस्थान से अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है। राजस्थान में अगर पानी की कमी है तो वहां पे अगर घर बनाएंगे, घर में ईंटों को धोना, फिर सीमेंट को गाढ़ा करना बहुत समय लगेगा। इसलिए राजस्थान में ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि वहां पे पक्के मकान नहीं है, बट राजस्थान में मिट्टी के कच्चे मकान बनाए जाते हैं या कच्चे मकान देखे जाते हैं। इन मकानों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती हैं। क्यों मोटी बनाते हैं? किससे? गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से बचाव हेतु। तो कच्चे मकान कहाँ होते हैं? मिट्टी के कच्चे मकान राजस्थान में होते हैं। यहाँ पर घरों की दीवारें बहुत मोटी मोटी होती हैं, जिससे गर्मी से बचाव हो। इसके साथ साथ फर्श पर और दीवारों पर, फर्श पर और
दीवारों पर गोबर का लेप लगा जाता है या गोबर से लिपाई की जाती है। अब ये गोबर से लिपाई क्यों की जाती है, ध्यान दीजिएगा। दीवार को सुंदर बनाने के लिए और प्लस कीड़ों से बचाने के लिए। किससे? कीड़ों से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के घरों की गोबर से लिपाई की जाती है ताकि घर हमारा सुंदर लगे, और उसके साथ साथ कीटों से बचाव के लिए गोबर की लिपाई की जाती है। कहाँ पे? राजस्थान के घरों में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दीमक से बचाव हेतु, दीमक से बचाव हेतु या सुरक्षा हेतु इन घरों के छतों में, इन घरों के छतों में नीम की या कीकर, एक लकड़ी होता है कीकर, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं बबूल का पेड़। बबूल के पेड़ के लकड़ियां यूज की जाती हैं। और इनके छतों पे मैंने आपको बताया था, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है, खेजड़ी वृक्ष। तो इनके छतों पर खेजड़ी वृक्ष की टहनियां या झाड़ियों का इस्तेमाल करके छत बनाया जाता है। अब इसका पूरा समरी ध्यान समझिएगा। हमारे राज्य राजस्थान में मिट्टी के कच्चे मकान पाए जाते हैं। इन मकानों की दीवारें बहुत मोटी मोटी होती हैं जिससे गर्मी कम लगे। इसके साथ साथ दीवारों पे गोबर की लिपाई पुताई होती है ताकि कीटों से बचाव हो, कीड़ों से बचाव हो, साथ साथ हमारी दीवारें सुंदर लगे। इसके साथ साथ छतों पे झाड़ियां या खेजड़ी वृक्ष की टहनियां इस्तेमाल की जाती हैं ताकि गर्मी कम लगे। उसके पश्चात हवा भी आता रहेगा। उसके पश्चात लकड़ी में दीमक ना लगे इसलिए जो बड़े बड़े जैसे गाटर पटिया होता है ना, घरों में बड़े बड़े जो डंडी लगाई जाती है या कह लीजिए जो गाटर की तरह काम के लिए जो मोटी मोटी मचान दिए जाते हैं, उनको हम कीकर या नीम की लकड़ियों का यूज करते हैं ताकि उसमें दीमक ना लगे और हमारा घर अच्छे समय तक या लंबे समय तक चले। ठीक है, तो ये हुआ कच्ची मिट्टी के मकान राजस्थान के विषय में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला हमारा है दूसरा, लद्दाख। क्या है? लद्दाख। अब लद्दाख से नाम से आप याद कर लीजिए, लद्दाख में लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। किसके? लकड़ी से या लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं और ये मकान 2 मंजिला होते हैं। कितने मंजिला? 2 मंजिला। फर्स्ट मंजिले पर या पहले मंजिले पर या कह लीजिए जो 2 मंजिला होता है, ऊपर कौन रहता है? ऊपर इंसान रहते हैं, लेकिन नीचे जानवरों को रखा जाता है। नीचे जानवरों को रखा जाता है बिना खिड़की के। ठीक है, इसमें खिड़की नहीं होती। जो नीचे का जो मकान होता है उसमें खिड़की नहीं होती। यानी कि लद्दाख में 2 मंजिला मकान होता है, लकड़ी का मकान होता है, फर्श इसकी लकड़ी की होती है, छतें लकड़ी की होती हैं, लेकिन ऊपर के जगह पे यहाँ पर तो इंसान रहते हैं, ऊपर वाले माले पे इंसान, नीचे कोई खिड़की नहीं होती और यहाँ पर जानवरों को पाल के रखा जाता है। ठीक है, तो लद्दाख में कैसे घर होते हैं? लद्दाख में 2 मंजिला मकान होते हैं, ऊपर की मंजिला पे इंसान या व्यक्ति रहते हैं, नीचे के मंजिले में कोई खिड़की नहीं होती और इसका प्रयोग सामान रखने के लिए या जानवर पालन के लिए यहाँ के लोग करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मनाली में, मनाली कह रहे हैं, लद्दाख में झूले झूले का अर्थ है स्वागत स्वागत। ये ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आया तो मैंने आपको यही बता दिया, झूले झूले का अर्थ है स्वागत स्वागत। क्लियर हुआ? तो लद्दाख में कैसे घर होते हैं? लद्दाख में लकड़ी के 2 मंजिला मकान होते हैं, ऊपर के मकान में व्यक्ति रहते हैं, नीचे के मकान में कोई खिड़की नहीं होती। यहाँ पर वे इस कमरे का प्रयोग सामान रखने के लिए या जानवर के पालन हेतु करते हैं। क्लियर हुआ? 2 जगह के मकान आपने पढ़ लिए, राजस्थान और लद्दाख। देखिए हर बार क्वेश्चन पूछा है, आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं।
देखिए राजस्थान, अभी हम आपको सब ट्रिक सहित बता देंगे, ठीक है। चलिए, हमने क्या पढ़ा, राजस्थान में मिट्टी के कच्चे मकान, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा लद्दाख में, लद्दाख में लकड़ी के घर, लकड़ी के 2 मंजिला घर या 2 मंजिला इमारत, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला हमारा मकान है मनाली का। कहाँ का, मनाली का। देखिए मनाली में मकानों में, या मनाली में मकान पत्थर और लकड़ी से मिलके बनते हैं। किससे, मनाली में मकान पत्थर प्लस लकड़ी से मिलके बनते हैं, लकड़ी से मिलके बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ के मकान की जो छतें होती हैं वो ढालू बनाई जाती हैं, ढालू बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं, ताकि यहाँ पर बर्फ प्लस पानी का जमाव ना हो, जमाव ना हो, ठीक है। तो मनाली में लकड़ी, मनाली के मकान या मनाली में पत्थर प्लस लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। इनके घरों की छतें आप देखेंगे, ये जो मकान था ऐसे, इनके घरों की छतें ढालू युक्त होती हैं या ढाल युक्त होती हैं, जिससे जो बर्फ पड़ता है या जो बारिश होती है, यहाँ का पानी धीरे से यहाँ से ढरक जाए या बह जाए और घर हमारा सुरक्षित रहे, ठीक है। तो मनाली में कैसे मकान पाए जाते हैं, मनाली में पत्थर युक्त मकान पाए जाते हैं या पत्थर से लकड़ी से बने मकान पाए जाते हैं। इनकी छतें ढालू या ढलान पे होती हैं, जिससे कि वर्षा या बर्फ का पानी इस पे टिके ना और पूरी तरह से वो बह जाए। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई मनाली की। क्लियर है, इतना जानना है आपको मनाली के विषय में। कभी आपसे पूछता है कि पत्थर के मकान कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ की छतें ढाल युक्त होती हैं, तो मनाली में, ठीक है, मनाली में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा है असम। देखिए असम में ध्यान दीजिएगा, बांस के घर पाए जाते हैं या बांस के खंभों पर, बांस के खंभों पर बने घर होते हैं। अब इसकी विषय में जरा ध्यान समझिएगा, बहुत पूछता है। देखिए असम में भारी वर्षा, भारी वर्षा प्लस बाढ़ के कारण, इस समय असम बहुत भयानक बाढ़ आया हुआ भी है। असम में भारी वर्षा प्लस बाढ़ के कारण जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर, 10 से 12 फीट ऊंचाई पर, या फीट को कन्वर्ट करेंगे तो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बने घर या बांस पर घर बनाए जाते हैं। बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, और इन घरों की जो फर्श होती है या दीवारें होती है, ये भी मजबूत लकड़ियों की बनी होती है। इसके साथ साथ ये घर बांस के मजबूत खंभों पर टिके रहते हैं, जिससे कि बारिश या बाढ़ का पानी वहां पे ठहरे ना और धीरे से उभर के निकल जाए। तो आपसे पूछता है कि किस राज्य में या किस जगह पर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर या 3 से 3.5 या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बांस के घर बने होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, असम में, ठीक है। असम में बांस, ध्यान दीजिएगा। अब असम, असम जहां समानता ना हो, तो ये बांस के घर जो होते हैं ऊंचाई पर बने होते हैं, ठीक है। तो असम एक ऐसा राज्य है, या भारत का कौन सा राज्य है जहां पर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बने घर पाए जाते हैं, वो आपका है असम में। तो असम राज्य में बांस के खंभों पर, बांस के खंभों की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं, ताकि वहां पे बाढ़ और वर्षा से बचाव हो सके, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ सवाल पूछता है, जैसे भी सवाल पूछे इसको आप अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, आप आराम से हर एक पॉइंट को कवर कर लेंगे और हर एक चीज को आप अच्छे से बता ले जाएंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो पूछा है उस पर आप पॉइंट पकड़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांस के खंभों पे घर कहाँ बनता है भैया, असम में। कहाँ बनता है, असम में। आगे बढ़ते हैं। देखिए
हाँ, अगला हमारा है, देखिए ध्यान समझिएगा, अगला है जम्मू एंड कश्मीर। जे एंड के लिख देते हैं, समझ जाइएगा। जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान दीजिएगा, जम्मू और कश्मीर में डल झील प्लस झेलम झील, डल झील और झेलम झील, देखिए इन झील में लगभग 80 से 90 फीट, 80 से 90 फीट लंबे, वहीं 8 से 9 फीट चौड़े, 80 से 90 फीट लंबे, 8 से 9 फीट चौड़े नाव पर घर बनाए जाते हैं या नाव पर घर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाउस बोट। क्या कहते हैं? हाउस बोट, यानी कि नाव पर घर, नाव पर घर। तो जम्मू कश्मीर में डल झील और झेलम झील में लगभग 80 से 90 फीट लंबे, सोचिए 80-90 फीट लंबा कितना होता होगा, और 8 से 9 फीट चौड़े नाव पर घर बनाए जाते हैं या नाव पर घर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाउस बोट। इन हाउस बोट में, इन हाउस बोट में पजल जैसी डिजाइन होती है, ठीक है, पजल जैसी डिजाइन होती है, जिन्हें हम मेहराब कहते हैं, सॉरी खत्म बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं, ठीक है। तो हाउस बोट या जम्मू कश्मीर के घरों में, जम्मू कश्मीर के छतों पे या हाउस बोट की छतों पे लकड़ी की जो डिजाइन बनी होती है, जो नक्काशी बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। इसके साथ साथ डब, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊंची ऊंची खिड़कियां, ऊंची ऊंची खिड़कियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऊंची ऊंची खिड़कियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम डब कहते हैं। डोंगा, साधारण भाषा में कहें डोंगा, तो डल झील और झेलम झील पे नाव पर बने घर को हम क्या कहते हैं? डोंगा कहते हैं। नाव पर बने घर को हम क्या कहते हैं? डोंगा कहते हैं। इसके साथ साथ मेहराब, मेहराब, ध्यान दीजिएगा, हाउस बोट और जम्मू कश्मीर के खिड़कियों में जो डिजाइन बनी होती है, उन्हें हम मेहराब कहते हैं, ठीक है। खिड़कियों में जो डिजाइन बनी होती है, उन्हें हम मेहराब कहते हैं। अब इसको जरा समराइज कर दीजिएगा, हमने टुकड़ों में बता दिया, इसको एक साथ समझिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े नावों पर, यानी कि जो 80 से 90 फीट लंबे और 8 से 9 फीट चौड़े नाव होते हैं, उन पे जो घर बने होते हैं, उन्हें हम हाउस बोट कहते हैं। उन हाउस बोटों में, उन घरों में जो ऊपर की डिजाइनिंग होती है, जो नक्काशी होती है, उसे हम खत्म बंद कहते हैं। उन्हीं घरों में खिड़कियों की जो डिजाइन होती है, उसे हम डब कहते हैं। उसके साथ साथ जो घरों में, या कह लीजिए कि पूरे दीवारों में जो डिजाइन होती है, उसको हम मेहराब कहते हैं। और डोंगा, एक शब्द आता है डोंगा। डोंगा का अर्थ ये है कि जो नाव पर घर बने जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, उन्हें हम डोंगा कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप ये ध्यान दीजिएगा बस, हाउस बोट कहाँ पाया जाता है। तो हाउस बोट या नाव पर घर, नाव पर घर कहाँ पाया जाता है? नाव पर घर पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाया जाता है? नाव पर घर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। क्लियर हो गई बातें? इतना आपको ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगला हमारा है बर्फ के घर, जिसे हम कहते हैं इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। देखिए, एस्कीमो प्रजाति के लोग, जो हम जिनको हम शिकारी कहते हैं, एस्कीमो प्रजाति के लोग बर्फ के घर या इग्लू बनाते हैं। और इन बर्फ की दीवारें मोटी होती हैं, प्लस इसका जो द्वार होता है वो छोटा होता है, जिससे कि अंदर की गर्मी बनी रहे, या जिससे कि अंदर की गर्माहट बनी रहे। तो एस्कीमो प्रजाति के लोग जो ध्रुवीय प्रदेशों में या बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, वो बर्फ के घर का निर्माण करते हैं। बर्फ के घर का निर्माण करने के पश्चात ये मोटी बर्फ की दीवारें बनाते हैं। उसके साथ साथ दरवाजा छोटा रखते हैं, ताकि घर की गर्माहट अंदर बनी रहे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कौन से? एस्कीमो प्रजाति के लोग। लद्दाख में ही
देखिए अभी हम आप आगे भी डिस्कस करेंगे। लद्दाख में ही चांगपा जनजाति पाई जाती है। कौन पाया जाता है? चांगपा जनजाति। और ये जनजाति याक के बाल से या रुई से बने टेंट में रहते हैं, जिसको हम रेवो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवो कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आवास में एनसीईआरटी किताब के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आवास में मात्र इतने ही घरों का जिक्र दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है, जिसको हमें समझना है। कुल मिला के 6-7 प्रकार के घर हमें पढ़ने थे, जिसको हमने आपको डिस्कस कर दिया। एक बार आप ट्रिक वाइज या एक बार आप थोड़ा सा लॉजिकल समझ लीजिए, फिर हम इसको टॉपिक यहाँ पे खत्म करेंगे। देखिए बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में ईंट पत्थर ज्यादा होता नहीं है, पहाड़ी इलाका जरूर है लेकिन बालू भी है, वहां पे पानी की कमी है, इसलिए राजस्थान में मिट्टी के कच्चे मकान पाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया मुख्य खासियत क्या थी कि कच्चे मकानों में दीमक से बचाव के लिए बबूल की लकड़ी या नीम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, और दीवारों को सड़न से या कीड़ों से बचाव के लिए गोबर की लिपाई करते हैं। लद्दाख की बात करें तो लकड़ी के 2 मंजिला मकान होते हैं, ऊपर इंसान रहते हैं, नीचे जानवर रहते हैं। मनाली की बात करें तो पत्थर और लकड़ी के बने मकान होते हैं, छत उनकी ढलुआ होती है ताकि बर्फबारी हो, बाढ़ आए तो पानी वहां से बह जाए। अगला हमारा असम है। असम में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर या 3 से 3.5 यानी कि 3.5 मीटर ऊंचाई पर बांस के बड़े खंभों पर घर बनाए जाते हैं, जिससे बाढ़ और वर्षा से बचाव हो सके। नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर में है। नाव पे बने घर होते हैं जिन्हें हम हाउस बोट कहते हैं। इन पे जो डिजाइनिंग होती है उसे खत्म बंद कहते हैं। इसके साथ साथ इनमें जो बाहर दीवार डिजाइनिंग होती है उसे हम मेहराब कहते हैं। क्लियर हुआ? अगला आपका है बर्फ के घर, इग्लू। एस्किमो प्रजाति के लोग इग्लू घर बनाते हैं जिसमें बर्फ की दीवारें मोटी मोटी होती है तथा उसका जो गेट होता है बहुत छोटा होता है या दरवाजा छोटा होता है, जिससे गर्मी बनी रहे। आखिरी आपका है चांगपा जनजाति के लोग जो लद्दाख के पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, वो याक के बाल से बनाए गए टेंट में रहते हैं और जिसको हम रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ थीम्स बड़े बड़े हैं, कुछ थीम्स बहुत छोटे हैं। तो हमारा थीम नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, परिवार और मित्र। उसके बाद आवास हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो हम किसी और थीम पे चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी देखिए ध्यान से करिएगा इस चीज को। यहाँ से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, तब हम पे विश्वास कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।